हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद रिचा। ये अगस्त के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। दिस इज पार्ट 1। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे लॉन्च मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इन मुंबई। तो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन कहाँ से लॉन्च हुआ है? मुंबई से लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ भी महाराष्ट्र से ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बी रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। अब इसे IIM मुंबई बोला जाएगा। किसे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। और ये महाराष्ट्र का दूसरा IIM होगा। पहला IIM महाराष्ट्र में IIM नागपुर है, और महाराष्ट्र का दूसरा IIM कौन सा हो जाएगा? IIM मुंबई। और अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का 21st IIM होगा। तो इंडिया में कितने IIM हो गए? 21। तो ये नया है IIM मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं। मैकडोनल्ड्स इंडिया लॉन्च नेशंस फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट इन मुंबई। 24x ओपन रहने वाला ये पहला मैकडोनल्ड का आउटलेट होगा जो कि एयरपोर्ट पे होगा। तो कहाँ पे खुल रहा है? ये मुंबई में खुल रहा है। नेक्स्ट, नायका एंड बुक माई शो इंडियाज़ फर्स्ट ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल कहाँ किस नाम से कर रहे हैं? नायका लैंड। और ये कहाँ कर रहे हैं? मुंबई में कर रहे हैं, और ये 5 से 6 नवंबर के बीच में होगा। तो 4 न्यूज़ देखी हमने महाराष्ट्र से। एक तो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च हुआ है मुंबई में। IIM मुंबई महाराष्ट्र का दूसरा और इंडिया का 21st IIM बना है। और नेक्स्ट न्यूज़ है मैकडोनल्ड ने एयरपोर्ट पे अपना 24x7 खुलने वाला रेस्टोरेंट सेटअप किया है एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट है नायका और बुक माई शो। ये याद रखिएगा, नायका और बुक माई शो। नायका लैंड नाम का एक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल पहली बार इंडिया में इनॉग्रेट कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? मुंबई में। अच्छा, फैशन ब्यूटी ये सब से वैसे भी लिंक हो जाता है मुंबई का नाम। तो मुंबई में हो रहा है और इसका नाम क्या है? नायका लैंड। तो ये सारे न्यूज़ महाराष्ट्र से थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आर्ट एग्जीबिशन जो कि डेडिकेटेड है G20 मेंबर्स को, कहाँ हुई है? बिहार में, पटना म्यूजियम में। ठीक है, तो आर्ट एग्जीबिशन विच इज़ डेडिकेटेड टू G20 मेंबर्स कहाँ हुई है? बिहार, पटना में हुई है। और इसका टाइटल याद करिएगा, टुगेदर वी आर्ट। क्या है टाइटल? टुगेदर वी आर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ भी बिहार से ही है। बिहार गवर्नमेंट विल सेटअप अ राइनो टास्क फोर्स टू रिवाइव राइनो कंजर्वेशन इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण। तो बिहार में क्या कर रहे हैं? एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है राइनोसरस के कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये एक ही राइनो अब बचा हुआ है, तो इसके कंजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। तो बिहार गवर्नमेंट ने इसीलिए एक टास्क फोर्स बनाई है। तो 2 चीज़ें देखी हमने बिहार से। एक तो G20 मेंबर्स को डेडिकेट करने वाली एक आर्ट एग्जीबिशन बिहार म्यूजियम पटना, बिहार के पटना म्यूजियम में लगाई गई है, जिसका टाइटल है टुगेदर वी आर्ट। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए क्या कर रहे हैं? टास्क फोर्स बना रही है बिहार गवर्नमेंट, जो कि राइनो के कंजर्वेशन के लिए होगी। नेक्स्ट देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च फर्स्ट इंडियन बैंक टू बिकम एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। और इस डेबिट कार्ड का जो क्वालिटी है, मतलब किस मटेरियल से बनेगा, वो RPVC से बनेगा। इस RPVC का मतलब है रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक पहला बैंक बन गया है जो कि एक इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा बैंक लॉन्च कर रहा है ये पूछ सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक। और ये मटेरियल का नाम पूछ सकते हैं RPVC, कि RPVC का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। RPVC का फुल फॉर्म है रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, ये एयरटेल पेमेंट बैंक पहला इंडियन बैंक बन गया है जो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। जयेश सैनी जो कि लीड करते हैं लाइफ केयर ग्रुप को, ठीक है, उन्हें एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। इन्होंने जो अफ्रीका में काम किया है हेल्थ केयर सेक्टर में, उसके लिए जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला, और ये लाइफ केयर ग्रुप को हेड करते हैं। ठीक है, तो जयेश सैनी की जय जयकार हो रही है क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने हेल्थ का काम किया है। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार के 2 न्यूज़। बिहार में G20 मेंबर्स के लिए एक एग्जीबिशन हो रही है, दूसरी बिहार राइनो कंजर्वेशन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में काम किया जा रहा है, एक टास्क फोर्स सेटअप की जा रही है। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला बैंक बन गया है जिसने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, और इस मटेरियल का नाम RPVC है, रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जयेश सैनी की जय जयकार क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने लाइफ दी है, यानी कि हेल्थ सेक्टर में काम किया, और कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, तो जयेश सैनी लाइफ केयर ग्रुप के हेड हैं जिनको ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन laid the foundation of archaeological museum
इन आदिचनल्लूर इन तमिलनाडु। तो एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन रहा है। अच्छा ये देखिएगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है। मे भी किसी एग्जाम में कल्चर पूछ लें तो आपको कन्फ्यूजन हो कि शायद एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम किसी कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, नहीं। इसे किसने इसका फाउंडेशन किसने लेड किया है? ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लेड किया है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बन रहा है आदिचनल्लूर इन तमिलनाडु। आदिचनल्लूर 5 साइट्स में से एक साइट है जो कि एक आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करने की बात की गई थी यूनियन बजट 2021 में। तो यूनियन बजट 2021 में ऐसा प्रपोज था कि 5 आइकॉनिक साइट्स डेवलप की जाएंगी और ये उसी रेफरेंस में काम किया गया है कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है आदिचनल्लूर तमिलनाडु में। तो ये न्यूज़ तमिलनाडु की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी तमिलनाडु से ही है। तमिलनाडु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है इसका कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में, ठीक है। और ये फंक्शन हुआ कहाँ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, किस लिए? कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में। कैडेवर मतलब होता है शव, तो ऑर्गन डोनेशन में किसको नंबर 1 मिला है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में क्या हो रहा है? एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है आदिचनल्लूर में, जिसको एक आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। और ऐसा प्रपोजल था कि 5 साइट्स इस तरह के डेवलप किए जाएंगे। और ऐसा प्रपोजल किस यूनियन बजट में था? 2021 में। तमिलनाडु बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन रहा है कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में 2023 में। और ये फंक्शन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस पोर्ट इन कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में है। और इन्होंने क्या किया? एक स्पेस पोर्ट यहाँ पे बनाने की बात की है। स्टैब्लिश करेंगे एक स्पेस पोर्ट, कहाँ पे? कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में। इससे क्या होगा कि हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यहाँ से, जो इसरो के स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, उनको लॉन्च कर सकेंगे। तो हम एक नया स्पेस पोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? कुलशेखरपट्टिनम। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। 20 फीट टॉल तिरुवल्लुवर स्टैचू बन रही है। कहाँ पे? तमिलनाडु में ही बन रही है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ठीक है। और ये कितने फीट टॉल है? तो 20 फीट टॉल है। कभी कभी स्टैचूज़ की हाइट पूछ लेते हैं, तो कितनी फीट टॉल है? 20 फीट टॉल है। तिरुवल्लुवर की एक स्टैचू बन रही है जो तमिल लेटर्स से बन रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे बन रही है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में बन रही है, ठीक है। और तिरुवल्लुवर क्या थे? एक तमिल पोएट थे जिन्होंने तिरुकुरल भी लिखा था। और इसमें कितने लेटर्स लग रहे हैं? 1330 लेटर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो एक 20 फीट टॉल तिरुवल्लुवर का स्टैचू बन रहा है तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में। और ये तिरुवल्लुवर कौन है? एक तिरुकुरल लिखा है जिन्होंने, वो एक तमिल पोएट हैं। इस तरह का इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ये सारी न्यूज़ तमिलनाडु से हैं। एक तो स्पेस पोर्ट बन रहा है एक, ठीक है। और तमिलनाडु को बेस्ट कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में फर्स्ट प्लेस मिला है। और क्या हो रहा है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आदिचनल्लूर में कहाँ बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में ही बनाया जा रहा है। और ये नेक्स्ट न्यूज़ 20 फीट टॉल तिरुवल्लुवर का स्टैचू भी तमिलनाडु में ही बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान मायार्ची 18th सेंचुरी के जो 18th सेंचुरी तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्कवर की गई है अर्मेनियन मोनेस्ट्री में, जो कि कहाँ? नॉर्दर्न इटली में। अर्मेनियन मोनेस्ट्री नॉर्दर्न इटली में क्या किया गया है? ज्ञान मायार्ची जो कि एक 18th सेंचुरी की तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो डिस्कवर हुई है। कहाँ पे हुई है? नॉर्दर्न इटली, अर्मेनियन मोनेस्ट्री इन नॉर्दर्न इटली। तो अगर पूछ लें कि कहाँ पे ज्ञान मायार्ची ना, एक तो ये पूछ सकते हैं कि ज्ञान मायार्ची क्या है, तो ये एक तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि 18th सेंचुरी की है। और अगर पूछ लें कि कहाँ पे डिस्कवर किया गया है इसे, तो नॉर्दर्न इटली में डिस्कवर किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन को क्या है? तमिलनाडु से एक्चुअली रिलेटेड है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन को आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड मिला है फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। तो अगर पूछ लें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। और इसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन को आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड मिला है। तो आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड किसे मिला है? MK स्टालिन जी को मिला है, जो कि तमिलनाडु के सीएम है। और किस लिए मिला है? इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड
जो कि चेन्नई में हुई थी, उसे सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हाई परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है जल जीवन सर्वेक्षण के अंदर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? श्रीनगर बन गया है, ठीक है। और इसमें 114 इस तरह के विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए थे, सर्टिफाई किए गए थे, ठीक है। और ये जो स्कीम है इसे 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। तो श्रीनगर हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया अंडर जल जीवन सर्वेक्षण 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखिएगा कि श्रीनगर क्या है, श्रीनगर हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है अंदर जल जीवन सर्वेक्षण 2023। नेक्स्ट देखते हैं, मोदी जी वर्चुअली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर कितने रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं? ये 508 रेलवे स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 55 स्टेशन कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? यूपी और राजस्थान ईच, मतलब 55 यूपी में और 55 राजस्थान में, ठीक है। और इस जो ये प्रोजेक्ट है पूरा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 24,470। ऐसे याद रखिए कि जो स्टेशन है उसमें 24 घंटे भीड़ रहती है, ठीक है। तो 24 और डबल कर देते हैं 48 हो जाता है, एक कम करिए 24,470 करोड़। कभी कभी ये इस तरह का डेटा पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसलिए याद रखिएगा कि 24,470 यानी 24,470 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस स्कीम में। और इसमें कितने रेलवे स्टेशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं? 508 रेलवे स्टेशन डेवलप करे जा रहे हैं, जिसमें से 55 यूपी के जो कि सबसे ज़्यादा हैं और 55 ही राजस्थान के हैं। और टोटल कितने रेलवे स्टेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात करी जा रही है? 1309 इस तरह से टोटल रेलवे स्टेशन हैं जो कि ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे। बट अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर अभी कितनों को लिया गया है? ये एक फेज़ में होगा। तो पहले फेज़ में 508 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा डेटा 508, ठीक है। यूपी और राजस्थान के कितने? 55, इनके सबसे ज़्यादा हैं। और कॉस्ट 24,470, टोटल कितने हैं? 1309। और इसे किसने इनॉग्रेट किया है? ये मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC के पास जो बना है वो कुपवारा जम्मू कश्मीर में बना है, ठीक है। तो कुपवारा जम्मू कश्मीर में पहला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहला पोस्ट ऑफिस बना है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक न्यूज़ पीछे कौन सी पढ़ी थी कि श्रीनगर स्वच्छ जल सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि श्रीनगर क्या है, जल जीवन सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ बन गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनने वाला पहला पोस्ट ऑफिस कौन सा है? कहाँ बन रहा है? कुपवारा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की ही एक न्यूज़ और है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन भी कहाँ चलाई जा रही है? बनिहाल बारामूला कॉरिडोर में। तो अगर हमें एग्जाम में पूछे तो शायद ऐसा लगेगा कि टेरेन को देख के वहाँ की टेरेन याद आएगी, तो ये लगेगा कि शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चल रही होगी, बट पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यहीं चल रही है, यानी बनिहाल बारामूला कॉरिडोर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो ये सारे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट इन न्यू दिल्ली। अच्छा देखिए, इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट है, बट इसे इनॉग्रेट कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ये थोड़ा वियर्ड है, इसलिए याद रखिएगा। और ये हो कहाँ रही है? 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे इनॉग्रेट किया है, बट ये 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल लॉन्च विवाद से विश्वास 2 स्कीम। ये किस लिए है? सेटलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट जो होते हैं इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसके लिए सेंटर ने ये विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। और ये पहले ही लॉन्च हो चुकी है, इसका फेज़ 2 अब लॉन्च हुआ है। विवाद से विश्वास 2 स्कीम, सेटलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं,
उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च मो जंगल जमी योजना फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टेट। मो जंगल, अच्छा हो ट्राइब कहाँ रहती है, इससे पहले भी उड़ीसा से रिलेटेड एक करेंट अफेयर में हमने ऐसे ही याद किया था। हो ट्राइब कहाँ रहती है, उड़ीसा में, तो इसी तरह याद रखिए मो, तो हो मो काफ़ी साउंड करता है एक साथ। तो मो जंगल जमी योजना कहाँ, किस स्टेट ने लॉन्च की है, उड़ीसा सीएम, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च मो जंगल जमी योजना फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टेट, वहाँ के लोगों के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट न्यूज़ भी उड़ीसा से ही है। बंधन बैंक पार्टनर्ड विद उड़ीसा गवर्नमेंट टू हेल्प स्ट्रेंथन पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो बंधन बैंक ने इस तरह का एक पार्टनरशिप किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, जिससे पेमेंट सॉल्यूशन किसके लिए करना है, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बैंक प्रोवाइडेड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स टू फैसिलिटेट कार्ड पेमेंट बाय टूरिस्ट, वहाँ के टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे इस तरह से कि पॉइंट ऑफ POS मशीन्स लगाई जाएंगी और उनके लिए सुलभ होगा कि वो कार्ड पेमेंट्स कर सकें। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की, बंधन बैंक के साथ। तो टूरिज्म के ऐसे याद रखिएगा कि उड़ते उड़ते टूरिस्ट आए और वो अपना एक बंधन बना लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो इस तरह से याद रखिएगा, तीनों इन्फॉर्मेशन याद हो जाएंगी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बंधन बैंक के साथ एक इस तरह का टाई अप किया है जिससे वहाँ पे टूरिज्म बढ़ सके। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा वॉज स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए, सुभाषिष तालपात्रा। अच्छा, ऐसे इसी इन्फॉर्मेशन से अगर लिंक करें तो टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए काफ़ी शुभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि सुभाषिष तालापात्रा क्या हैं, नए चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा के। ये देखिए तीनों न्यूज़, मो जंगल जमी योजना और उसके बाद बंधन बैंक का उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाई अप, और सुभाषिष तालापात्रा जो कि चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के। ये तीनों न्यूज़ मैंने एक साथ इसीलिए ले रखी है क्योंकि आपको ये तीनों लिंकेज रहे दिमाग में। मो जंगल जमी योजना, बंधन बैंक, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेक्स्ट सुभाषिष तालापात्रा उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो ये तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने 1.39 लाख करोड़ दिए हैं किस लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ भारतनेट के लिए। तो ये काफ़ी कभी कभी ये फैक्ट ऐसे फिगर दे के पूछ लेते हैं। तो कितना एलोकेशन किया, 1.39 लाख करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवंशी वैभव तनेजा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं टेस्ला के। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, टेस्ला कंपनी सभी जानते हैं। तो वैभव तनेजा क्या बन गए हैं, इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए। वैभव तनेजा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं टेस्ला के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च 24/7 फॉर 365 days फॉर वीडियो बैंकिंग प्रोवाइडिंग कस्टमर विद रियल टाइम वीडियो कॉल्स फॉर बैंकिंग सर्विसेज। तो ये 24/7 और 365 days ऑपरेट कर सकेंगे वीडियो बैंकिंग तरह की सुविधाएं देने वाला बैंक कौन बन गया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए नाम में स्मॉल है, काम बड़ा किया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, श्रीकांत माधव वैद्य रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर एन एडिशनल ईयर। तो माधव वैद्य क्या बन गए हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। कान में तेल डालते हैं ना, श्रीकांत, कोई मैड होगा तभी वो कान में तेल नहीं डालेगा, इस तरह से याद कर सकते हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, श्रीकांत मूक बधिर हो जाएगा वरना अगर तेल नहीं डालेगा, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य क्या बन गए हैं, IOCL के नए चेयरमैन बन गए हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, सुभाष रनवाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको फॉर रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर्स साउथ एशिया का, RICS सुभाष रनवाल। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो RICS में R सबसे पहले है और S बाद में है, और अगर इनके नाम में देखें तो S पहले है और R बाद में है। इस तरह से थोड़ा लिंकेज बना के याद कर सकते हैं कि सुभाष रनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एट फर्स्ट एवर RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर्स साउथ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप
कहाँ हुई है? कोलकाता में। करप्शन का साउंड होता है कोलकाता, ठीक है। करप्शन की कालिक ना लगे, ऐसे याद रख सकते हैं कि G20 चाहता है कि किसी पे करप्शन की कालिक ना लगे, कालिक से कलकत्ता, ऐसे याद कर सकते हैं। तो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है, ये याद रखिएगा। इंडिया ने क्या किया है? 450 मिलियन का सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। और इस ऐसा क्यों किया है श्रीलंका के लिए? यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, श्रीलंका में एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट बन रहा है, चल रहा है, तो उसके लिए इंडिया ने हेल्प की है। इंडिया ने 450 मिलियन का हेल्प किया है श्रीलंका को फॉर इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। जैसे हमारे यहाँ आधार वगैरह चल रहा है ना, उसी तरह की एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट श्रीलंका में चल रहा है, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए इंडिया ने 450 मिलियन की हेल्प की है। नेक्स्ट, गुएना विल परचेज 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डॉर्नियर 228 नाम दे के पूछ सकते हैं कि डॉर्नियर 228 क्या है, तो ये एक एयरक्राफ्ट है और ये गुएना खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? HAL से खरीद रहा है, ठीक है। तो गुएना डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है HAL से। ये कितने खरीद रहा है? 2। तो क्वांटिटी पूछी जा सकती है कि कितने खरीद रहे हैं, तो 2 खरीद रहे हैं। कौन सी कंट्री खरीद रहा है? गुआना खरीद रहा है। डॉर्नियर 228 क्या है? तो ये एक एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट, इस तरह का नाम दे सकते हैं कि HAL बना रहा है या भारत डायनेमिक्स बना रहा है या DRDO बना रहा है, तो किससे खरीद रहा है? HAL से खरीद रहा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी इंडक्टेड लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रेडार WLRM कॉल्ड स्वाति माउंटेन्स, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि स्वाति माउंटेन्स क्या है, तो अब देखिए कहीं से भी दिमाग में लिंक नहीं होगा अगर हमें याद ना हो। तो स्वाति माउंटेन्स है क्या? ये एक वेपन लोकेटिंग रेडार है, ठीक है। और ये क्या है? इंडियन आर्मी ने बनाया और ये पहले से ज़्यादा लाइट और कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और ये किसने डिज़ाइन किया है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु ने डिज़ाइन किया है। स्वाति माउंटेन्स याद रखिएगा, एक डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रेडार है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विल लॉन्च ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम दिस ईयर टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो इंडिया क्या कर रही है? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च इसी साल से शुरू कर रही है। इंडिया विल लॉन्च ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री, जब ऐसे दिया होगा ना कि ब्रिक्स, तो देखिए ब्रिक्स बीच में ही आती है। इंडिया BRICS, तो बीच में बैठा है, तो सबको सपोर्ट करने की बात कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? किस में सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप वगैरह में, ठीक है। तो इंडिया बीच में बैठा है। BRI से पता ही है आपको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो बीच में इंडिया बैठा है और इंडिया बताएगा कि कौन कैसे स्टार्टअप लगाए। इस तरह से याद रखिएगा कि इंडिया इस तरह का एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। इंडिया विल लॉन्च ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम दिस ईयर टू फैसिलिटेट collaboration and share best practices among investors, incubators and aspiring entrepreneurs. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI लॉन्च डायरेक्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट फॉर इट्स सेल्स फोर्स इन द दिल्ली एंड उत्तराखंड सर्कल्स। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इस तरह की सर्विस स्टार्ट करी है, ये याद करिएगा, और कहाँ पे? दिल्ली और उत्तराखंड सर्किल में स्टार्ट करी है। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना ने क्या किया है? तेलंगाना लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन हैदराबाद। तो इंडिया का पहला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में याद रखिए कि इंडियाज़ फर्स्ट पूछा ही जाता है, खासतौर से PCS के एग्जाम में। तो इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF कहाँ पर लॉन्च हो रहा है? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट एट गांधीधाम इन कच्छ, ठीक है। गांधीधाम कच्छ में ये अमित शाह जी ने इसको क्या किया है कि एक फाउंडेशन लेड किया है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट की। एक नैनो यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है जो कि गांधीधाम कच्छ में लगाया जा रहा है, और ये किसके कॉपरेशन से? इफ्को के कॉपरेशन से लगाया जा रहा है। और इसकी फाउंडेशन किसने लेड की है? ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने
की है। तो अगर पूछें कि कोई एक नैनो यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है तो वो कहाँ लगाया जा रहा है, वो कहाँ लगाया जा रहा है, गांधीधाम कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट भी न्यूज़ भी गुजरात की है। गुजरात गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम विद अ ग्रांट ऑफ 58 करोड़ टू प्रमोट इट इंडिजिनस प्रोडक्ट। और इसके लिए क्या किया गया है, 21 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया। 21 डिस्ट्रिक्ट में से 25 हैंडीक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक स्कीम यूपी में भी चल रही थी। इसी तरह गवर्नमेंट जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत 58 करोड़ की ग्रांट दिए, जिससे वहाँ के प्रोडक्ट्स को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और किया गया है, इससे 21 डिस्ट्रिक्ट से 25 हैंडीक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे होता कब है, 10 अगस्त को होता है। ठीक है, 10 लोग होंगे तो 10 लोगों देख के भाग जाएंगे अगर लॉयन आ जाए तो। इस तरह से याद रखिए कि 10 अगस्त को क्या होता है, वर्ल्ड लायन डे होता है। वर्ल्ड लायन डे पे हुआ क्या है कि गुजरात के सीएम ने लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। गुजरात में काफ़ी लायंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है गिर नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। लायन डे कब होता है, 10 अगस्त को है। सिंह सूचना ऐप कहाँ से लॉन्च किया गया है, गुजरात से लॉन्च किया गया है। और इसी तरह लायन एंथम भी वहाँ के सीएम ने लॉन्च किया। तो गुजरात से रिलेटेड हमने देखे 3-4 न्यूज़ पढ़ी हैं। नैनो यूरिया प्लांट, एक तो सिंह जैसी बड़ी न्यूज़ है कि सिंह एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। और एक छोटी सी बात यह है कि नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, गांधीधाम कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है, वो भी गुजरात लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।